सबसे पहले यह देखते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम के बड़े बड़े भंडार कहाँ मिलते हैं। एक परिकल्पना यह है कि कोयला उन जगहों पर निर्मित हुआ जहां बड़ी मात्रा में जैविक पदार्थ जमीन पर मिट्टी के नीचे दफन हो गया था। यह जैविक पदार्थ जंतुओं और वनस्पतियों दोनों के मृत शरीर से बना था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यह मूलतः वनस्पतियां ही थी। दूसरी ओर पेट्रोलियम समुद्र के नीचे बना था। यह बात तो सही लगती है क्योंकि मुंबई के तट के नज़दीक तेल के भंडार हैं, मगर अरब प्रायद्वीप में पाए जाने वाले सारे तेल कुओं के बारे में क्या कहेंगे जो ठोस जमीन पर हैं? इनके बारे में परिकल्पना यह है कि इलाके पहले समुद्र के नीचे थे, फिर प्लेटलेट्स की सतह गति की वजह से कुछ इलाके ऊपर की ओर धकेले गए और कुछ इलाके नज़दीकी प्लेटलेट्स के नीचे धंसते गए, तो सब कुछ उलट पलट हो गया। इसलिए कई पेट्रोलियम भंडार उन इलाकों में पाए जाते हैं जो फिलहाल सूखी धरती पर हैं। इस बात को लेकर कोई खास विवाद नहीं है कि कोयले की उत्पत्ति जमीन के नीचे जैविक पदार्थों के विशाल जमाव से हुई है। इस संदर्भ में आम सहमति बन पाने का एक कारण यह है कि कोयलों के प्रस्तरों में बड़ी संख्या में जीवाश्म मिलते हैं। इनमें से कुछ जीवाश्म पत्तियों व अन्य नाजुक अंगों की छापें हैं। प्रस्तावित विचार यह है कि ये जीव मरने के तुरंत बाद मिट्टी से ढक गए थे, इसलिए ये हवा के संपर्क में नहीं रहे और ना ही तमाम किस्म के मृत बच्चियों के हत्थे चढ़े जो किसी भी जैविक पदार्थ को आनन फानन में विघटित कर डालते हैं और प्रकृति में पोषक तत्वों की रिसाइकलिंग का काम करते हैं। ये मृत जीव खुले में पड़े रहते तो विभिन्न बैक्टीरिया और फफूंद इन्हें पचा डालते, मगर चूंकि ये दफन हो गए थे इसलिए इनमें अलग ढंग के परिवर्तन हुए। मूलतः इनका निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हुआ, अतः कोयला कमोवेश कार्बन से बना होता है। फिर सवाल है कि पेट्रोलियम कैसे बना होगा। इसमें तो कोई जीवाश्म नहीं मिले हैं। पेट्रोलियम की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत मंडलिफ ने दिया था। जी हाँ, वही मंडलिफ जिन्होंने हमें पीरियोडिक टेबल दी है। मंडलिफ ने रसायन शास्त्रों के कई क्षेत्रों में काम किया था। उनका एक योगदान पेट्रोलियम की अजैविक उत्पत्ति का सिद्धांत है। मंडलिफ और उनके कुछ अनुयायियों के मुताबिक धरती पर पेट्रोलियम का निर्माण पृथ्वी की गहराई में सरल हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक के आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला बनाने वाले जटिल हाइड्रोकार्बन अणुओं के निर्माण द्वारा हुआ है। इन्हीं अपेक्षाकृत लंबी श्रृंखला वाले जटिल हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण पेट्रोलियम है। सरल हाइड्रोकार्बन किस तरह बने होंगे, इनके निर्माण के बारे में यह विचार प्रस्तुत किया गया कि जब पानी धरती के निचले परतों में रिसा तो वहां उसकी क्रिया लौह कार्बाइड या अन्य धात्विक कार्बाइड के साथ हुई, जिसके फलस्वरूप एसिटिलीन या मीथेन का निर्माण हुआ। यह क्रिया प्रयोगशाला में आसानी से होती है। लिहाजा यह माना गया कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति का मामला सुलझ गया है। अलबत्ता यह कोई नहीं दर्शा सका कि उनकी गहराइयों में लौह कार्बाइड मौजूद है। जब कुछ नए तथ्य सामने आए तो पेट्रोलियम की उत्पत्ति का अजैविक सिद्धांत कमजोर पड़ने लगा। एक तो यह पता चला कि पलवकों की एक कोशिकीय काया में तेल की बारीक बारीक बूंदें पाई जाती हैं। पलवक एक कोशिकीय जीव होता है जो समुद्र में कुल जीवों में से लगभग 95% का प्रतिनिधित्व करता है। तेल की उपस्थिति की व्याख्या दो दृष्टि से की गई। एक तो इसके निर्माण के बारे में बताया गया कि वसीय अम्लों में पाई जाने वाली कार्बन श्रृंखला और इन तेलों में पाई जाने वाली श्रृंखला के बीच कुछ समरूपता है। दूसरा, यह कहा गया कि तेल की इन नन्ही नन्ही बूंदों की बदौलत पलवक हल्के होकर समुद्र सतह पर तैर सकते हैं। इनका सतह के नज़दीक तैरना आवश्यक है क्योंकि यदि ये गहराई में रहेंगे तो सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। इन तथ्यों के आधार पर यह परिकल्पना प्रस्तुत की गई कि जब पलवक मर जाते हैं तो वे समुद्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। यहाँ उनकी कोशिका में मौजूद तेल तमाम परिवर्तनों के बाद पेट्रोलियम में बदल जाता है। कुछ लोगों का विचार है कि यह प्रक्रिया 10 लाख वर्षों की छोटी अवधि में भी संपन्न हो सकती है। भूविज्ञान के लहर से तो 10 लाख साल की अवधि पलक झपकने के बराबर ही है। तो जब लोग आपको बताएं कि हम जिस रफ्तार से पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं तो ज्यादा फिक्र ना करें। यदि मनुष्य जाति आने वाले 10 लाख सालों तक यहाँ बनी रही तो उसे पेट्रोलियम के नवीन भंडार हासिल हो जाएंगे।
पेट्रोलियम के निर्माण की इस अवधि की पुष्टि इस बात से भी हुई प्लायोसीन काल की कुछ तलछटी चट्टानों में तेल मिला है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति के इस सिद्धांत की पुष्टि कई अन्य चीजों से भी हुई है। एक तो कुछ ऐसे अणु पेट्रोलियम में जस के तस मिले हैं जो जीवित तंत्रों में पाए जाते हैं। इनमें सिर्फ कुछ हाइड्रोकार्बन ही नहीं बल्कि पोफायरिन्स नामक यौगिक भी है। पोफायरिन्स का मिलना दिलचस्प है क्योंकि पोफायरिन्स में नाइट्रोजन के अणु होते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत आसानी से विघटित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पेट्रोलियम का निर्माण भी अवकारक परिस्थिति में हुआ है। पोफायरिन्स की एक और विशेषता है कि उच्च तापमान करीब 200 डिग्री सेल्सियस पर भी विघटित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पेट्रोलियम का निर्माण भी कम तापमान पर हुआ होगा। कम से कम पेट्रोलियम के उन भंडारों के बारे में तो यह कहा जा सकता है जिनमें पोफायरिन्स मिले हैं।